कौन सा रास्ता हमेशा सही होता है? सफलता पर महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। जीवन जीने के कई रास्ते हैं, कुछ रास्ते आसान होते हैं, कुछ बहुत कठिन। लोग अक्सर आसान रास्ते चुनते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जीवन जीने का और सफलता तक पहुंचने का सबसे सही रास्ता कौन सा होता है? कुछ लोग परिस्थितिवश गलत रास्तों पर चले जाते हैं, कुछ लोग जानबूझकर, लेकिन फिर भी हमेशा सभी सफल नहीं होते। पृथ्वी से सीखें सहनशीलता। कबूतर मोह से बचने का संदेश देते हैं और मछली लालच में न फंसने की देती है सीख। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा ली थी। दत्तात्रेय और उनके गुरुओं की सीख को जीवन में उतारने से हमारी सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और जीवन में सुख शांति मिल सकती है। जानिए दत्तात्रेय के 24 गुरु और उनकी सीख। सहनशीलता। पृथ्वी से सीखें। पृथ्वी अच्छे बुरे हर प्राणी का भार एक समान सहन करती है। पिंगला वेश्या। उस समय एक पिंगला नाम की वेश्या थी। दत्तात्रेय ने उससे सीख ली थी कि सिर्फ पैसों को महत्व नहीं देना चाहिए। जब पिंगला के मन में वैराग्य जागा तो उसे समझ आया कि सच्चा सुख पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में है। एक दिन दत्तात्रेय ने देखा कि कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे बच्चों को देखकर खुद भी जाल में फंस गया। कबूतरों के जोड़े से दत्तात्रेय ने ये सीख ली कि बहुत ज्यादा मोह दुख का कारण है। दत्तात्रेय ने सूर्य से संदेश लिया कि सूर्य अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरह का दिखाई देता है। हमारी आत्मा भी एक ही है, लेकिन ये भी सूर्य की तरह ही कई रूपों में दिखाई देती है। जिस तरह अच्छी या बुरी जगह पर बहने के बाद वायु का मूल रूप नहीं बदलता है, ठीक उसी तरह अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी हमें अपने गुण छोड़ना नहीं चाहिए। हिरण से यह सीखें कि हमें कभी भी मौजमस्ती में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए कि हम परेशानियों में फंस जाएं। हिरण मौज मस्ती में इतना खो जाता है कि उसे आसपास शेर के होने का आभास ही नहीं होता है। समुद्र की तरह ही हमें भी उतार चढ़ाव की वजह से रुकना नहीं चाहिए। हमें हर स्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पतंगा आग की ओर आकर्षित होता है और जल जाता है। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि कभी भी मोह में फंसना नहीं चाहिए। हाथी हथिनी के संपर्क में आते ही उस पर मोहित हो जाता है और सब कुछ भूल जाता है। हाथी से सीख लें कि सन्यासी को स्त्रियों से बहुत दूर रहना चाहिए, वरना वह अपने तप से भटक सकता है। आकाश से सीख सकते हैं कि हर स्थिति में एक समान रहना चाहिए। देश काल परिस्थिति जैसी भी आकाश एक समान रहता है। जल। दत्तात्रेय ने जल से सीखा था कि हमें हमेशा पवित्र रहना चाहिए। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला सारा शहद ले जाता है। इस बात से ये सीखा जा सकता है कि आवश्यकता से अधिक चीजों को एकत्र नहीं करना चाहिए, वरना कोई दूसरा उन चीजों को हमारे पास से ले जाएगा। स्वाद का लोभ न रखें। मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े के लोभ में आकर खुद कांटे में फंस जाती है। कुरर पक्षी से सीखें कि किसी चीज को हमेशा अपने पास रखने की सोच छोड़ देना चाहिए। कुरर पक्षी मांस के टुकड़े को डोट चोंच में दबाए रहता है, लेकिन उसे खाता नहीं है। दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को छीन लेते हैं। छोटे बच्चे से सीख लें कि परिस्थितियों कैसी भी हों, हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहें। आग अलग अलग लकड़ियों के बीच रहने के बाद भी एक जैसी ही नजर आती है। हमें भी परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना चाहिए। घटने बढ़ने से भी चंद्रमा की चमक और शीतलता बदलती नहीं है।
ठीक इसी तरह हमारी आत्मा भी बदलती नहीं है। दत्तात्रेय ने कुमारी कन्या से सीख ली कि बिना शोर किए अपना काम करते रहें। दत्तात्रेय ने धान कूटती हुई एक कन्या को देखा। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियां आवाज कर रही थीं। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज बंद करने के लिए चूड़ियां ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। इसके बाद कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। दत्तात्रेय ने एक तीर बनाने वाले को देखा जो कि तीर बनाने में इतना खोया हुआ था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसे मालूम भी नहीं हुआ। हमें भी अपने काम में खोए रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए और जगह जगह ज्ञान बांटते रहना चाहिए। मकड़ी जाल बनाती है, उसमें रहती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल लेती है। भगवान भी अपनी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। इस कीड़े से दत्तात्रेय ने सीखा कि अच्छी या बुरी, जहां जैसी सोच में मन लाएंगे मन वैसा ही हो जाता है। मधुमक्खी और भौरें अलग अलग फूलों से पराग ले लेते हैं। हमें भी जहां से सार्थक बात सीखने को मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अजगर से संतोष में रहना सीखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही रास्ता मिले तो कृपया यह सुनकर अमल करें। जय श्री राधे कृष्णा।